चोरिया जनपद पंचायत के सामुदायिक भवन में छत्तीसगढ़ रजत जयंती के वर्ष पर विशाल स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान कार्यक्रम हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव शामिल हुए। इस आयोजन में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लेकर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इस शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने निःशुल्क परामर्श, जांच और उपचार सेवाएं प्रदान की। अमेठी में गठित टीम ने मोहनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम शंकरगंज और धोभा में आकस्मिक दबिश दी। इस दौरान 54 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई, जबकि 350 किलो लाहन मौके पर नष्ट किया गया। आबकारी अधिनियम में 3 अभियोग दर्ज किए गए हैं। साथ ही ग्रामीणों को अवैध शराब के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। विभाग ने अवैध शराब की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर और निरीक्षक के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की अपील की। वही भारतीय किसान संघ ने जनपद के सभी 13 ब्लॉकों पर किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि खाद, बीज और कृषि रसायनों में मिलावट से फसलें खराब हो रही हैं। छुट्टा पशुओं का आतंक बढ़ गया है। सिंचाई व्यवस्था चरमराई हुई है और बिजली कटौती से खेती प्रभावित हो रही है। मांग की गई है कि गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज उपलब्ध कराया जाए, नलकूप और नहरों की मरम्मत हो। अमरोहा में एंटी करप्शन मुरादाबाद की टीम ने हसनपुर तहसील के चकबंदी लेखपाल उत्तम बलियान को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी ने किसान कल्याण सिंह से जमीन की आपत्ति रिपोर्ट दर्ज करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद टीम ने जोया रोड स्थित एक निर्माणाधीन मकान पर ट्रैप किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को थाने ले जाकर कार्रवाई की गई और मेडिकल कराई गई। भदोही जिले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश किशन को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला से चेन स्नैचिंग के मामले में फरार था। सेवापुर विद्युत पावर हाउस के पास पुलिस से मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है। बेमित्रा के खमरिया में 24 अगस्त को मिली लावारिस नवजात शिशु की जांच में पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से मरार समाज नाराज है। समाज का ये कहना है कि शिशु युवती का नहीं है और वो कभी गर्भवती भी नहीं रही। समाज ने दुष्कर्म के आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। देर शाम तक थाने में गहमा गहमी का माहौल बना रहा। विकासखंड देवाल की ग्राम पंचायत सेलखोला में सोमवार सुबह से लगातार भू धसाव और भूस्खलन हो रहा है। खतरे के चलते ग्रामीण अपने घर मवेशियों से छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ले चुके हैं। भू धसाव से कई किसानों की जमीन धंस गई और कई घरों की दीवारें टूट गई। पौराणिक धारा, जल स्रोत और मुख्य रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मुआवजा और विस्थापन की मांग की। डबरा की छीमक में दुकान बंद कर घर ले जा रहे राजेंद्र सोनी पर शेखुपुर पेट्रोल पंप के पास बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की। व्यापारी ने सोनी चांदी का बैग बचा लिया, लेकिन घटना से इलाके में दहशत फैल गई। राहगीरों की भीड़ जमा हो गई और डायल 112 को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। व्यापारी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। घटना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। धमतरी जिले के देउरपारा गांव में सोमवार देर शाम 8 फीट का अजगर देखने से हड़कंप मच गया। अजगर एक ग्रामीण के घर की दहलीज तक पहुंच गया था, लेकिन लोगों ने मशक्कत कर उसे पकड़ लिया। अब इसके बाद सुरक्षित स्थान पर उसे छोड़ा गया। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दौरान पहाड़ी से नाली के सहारे अजगर गांव में पहुंचा होगा। सौभाग्य से घर में घुसने से पहले ही उसे देख लिया गया और रेस्क्यू कर लिया गया। गंज बासोदा की नवीन कृषि उपज मंडी के मुंशी अमित रघुवंशी बैंक से 15 लाख रुपए निकाल कर लौट रहे थे। अब इसी दौरान 2 अज्ञात बदमाशों ने इन पर हमला कर बैग छीनने की कोशिश की। इस हमले में अमित रघुवंशी घायल हुए, लेकिन बदमाश बैग छीनने में नाकाम रहे और वहां से फिर भाग निकले। घायल मुंशी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिया। हरदोई के थाना कासिमपुर पुलिस ने चोरी के मामले में रविशंकर और सूरज कुमार भारती को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से एक सोने की चेन, अंगूठी, 11,900 कैश और चोरी में इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। पीड़ित सतीश चंद्र की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी राजेश कुमार यादव और उनकी टीम की सक्रिय भूमिका रही है। दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। झांसी के संजीवनी हॉस्पिटल में मरीज के इलाज और बिल विवाद के बाद नकाबपोशों ने हमला कर दिया। डॉक्टर मनदीप और स्टाफ से मारपीट कर तोड़फोड़ की गई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने छापेमारी कर मुख्य आरोपी शिवदीप समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। झांसी के मौट क्षेत्र में पिकनिक मनाने गए जीजा साले बेतवा नदी में डूबकर लापता हो गए। नबीपुर कानपुर देहात निवासी आरिफ और उसका साला अरबाज नहाते समय तेज बहाव में बह गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। गोताखोरों की मदद से फिलहाल तलाश जारी है। अब तक दोनों का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है।
कांदला थाना क्षेत्र में देर रात आलदी पुलिया के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को व्यापारी से लूट की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश दीपक और साजिद गोली लगने से घायल हो गए। दोनों पर लूट और डकैती ऐसे 12 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है। मौके से तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद हुए हैं। घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। कौशाम्बी में एसपी राजेश कुमार की सख्त रणनीति से अपराध पर लगाम लग रही है। बड़ी हो या छोटी वारदात, पुलिस 24 घंटे में खुलासे कर रही है। पुलिस कार्यालय में एक जनसुनवाई के दौरान लोगों की भीड़ जमकर उमड़ी। शिकायतों को गंभीरता से सुना गया। त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। जनसुनवाई से जनता का भरोसा पुलिस पर बढ़ा है। कुशीनगर के हाथा सीएचसी पर दलालों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम यागेश्वर सिंह ने अचानक निरीक्षण किया। मुख्य गेट बंद कर हर व्यक्ति की जांच कराई गई। निरीक्षण में 3 डॉक्टर मौजूद मिले, जबकि कुछ डॉक्टर और स्टाफ अनुपस्थित रहे। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर न होने की जानकारी भी मिली। एसडीएम ने पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजने की बात कही है। अनुपस्थित कर्मियों पर अब कार्रवाई होगी। लखीमपुर खीरी में महिला थाने के पास तेज रफ्तार कार ने बुलेट सवार इंस्पेक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। टक्कर लगते ही इंस्पेक्टर सड़क पर गिर पड़े, जिन्होंने मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला। घायल को अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस कार चालक की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। काकोरी इलाके के मोहान रोड हाईवे किनारे पशु चर की जमीन पर प्रॉपर्टी डीलर ने कब्जा करने की कोशिश की। ट्रैक्टर चलवाकर गड्ढे खोदकर बाउंड्री वॉल डाली जा रही थी। किसानों के विरोध और सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और भारी बल के साथ कार्रवाई कर 4 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि बाकी फरार हो गए। नर्मदापुरम जिले की डोलरिया तहसील में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नहर विभाग की करोड़ों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। राजस्व विभाग, पुलिस बल और जल संसाधन विभाग की मौजूदगी में 20 अतिक्रमणकारियों के पक्के, कच्चे और व्यवसायिक निर्माण हटाए गए। जमीन का कब्जा जल संसाधन विभाग को सौंपा गया। पीलीभीत के पुरनपुर ब्लॉक में 3 महीने से बीडीओ की तैनाती न होने से विकास कार्य प्रभावित हैं। पूर्व बीडीओ के ट्रांसफर के बाद से चार्ज एसडीएम दे रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के काम धीमे पड़ गए। प्रधानों ने नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और जल्द बीडीओ की नियुक्ति की मांग की। उन्होंने कहा कि समय पर अधिकारी न आने से योजनाएं अधूरी रह जाएंगी और ब्लॉक का विकास रुक जाएगा। रायसेन जिला अस्पताल में आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल की गई। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से संवाद किया। डॉक्टरों और स्टाफ ने एम्बुलेंस से लाए गए मरीज को तुरंत आईसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू किया। कलेक्टर ने आईसीयू वार्ड और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। मॉक ड्रिल से स्टाफ की त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय का आकलन किया। सीहोर में प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर स्वदेशी अभियान की जोरदार शुरुआत। वरिष्ठ भाजपा नेता गौरव सन्नी महाजन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दुकानों पर स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ के नारे लगाए। दुकानदारों को स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अभियान में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। पंजाब और छत्तीसगढ़ में आई बाढ़ के बाद देश भर से मदद के हाथ बढ़ रहे हैं। अब इसी कड़ी में गोवा सरकार ने दोनों राज्यों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि बाढ़ प्रभावित राज्य पंजाब और छत्तीसगढ़ के सीएम राहत कोष में 5-5 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं और दोनों राज्यों के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री से भरे हुए ट्रक को रवाना कर दिया गया है। रायपुर में गणेश विसर्जन के अवसर पर भव्य झांकियां निकाली गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय झांकी देखने पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहिब, विधायक पुरंदर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया भी मौजूद रहे। इस दौरान मंच से शहर में निकाली जा रही झांकी का सीएम साय ने आनंद लिया। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 14 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। इनमें 5 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, इंदौर, जबलपुर, कटनी, बड़वानी, आगरमालवा में कलेक्टर बदले गए हैं। राव स्थित गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल में बम की धमकी भरा ईमेल मिलने से अफरा तफरी मच गई। मेल में 3 बम लगाने की बात कही गई। सूचना मिलते ही पीडीएस और पुलिस टीम वहां पहुंची। स्कूल को सील कर सर्च ऑपरेशन जारी है। कुछ बच्चों की छुट्टी कर दी गई है, जबकि बाकी स्कूल में ही है। एटीएस मेल की जांच में जुटा हुआ है। पुलिस ने अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की है।
इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी वेस्ट जोन चैप्टर 12 से 14 सितंबर 2025 तक इंदौर में वार्षिक वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित करेगी। देश भर में नेफ्रोलॉजिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम में किडनी स्वास्थ्य, नई शोध और आधुनिक उपचार तकनीकों पर पैनल डिस्कशन, केस स्टडी और वर्कशॉप्स होंगे। डॉक्टर प्रदीप सालगिया और डॉक्टर राजेश भराड़ी ने इसे ज्ञान साझा करने और नेटवर्किंग का बेहतरीन अवसर बताया। रॉबर्ट्सगंज के रामा अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। देवरी गांव की ममता की डिलीवरी के दौरान हालत बिगड़ने पर वाराणसी रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। सीओ सिटी ने बताया कि डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया है। मरवाही वन मंडल में भालुओं के हमले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों में 6 लोगों पर भालू हमला कर चुका है। ताजा मामला ग्राम दानी कुंडी का है, जहां एक किसान पर खेत में भालू ने हमला कर दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक जंगलों की कटाई और भोजन की कमी के चलते भालू रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं। भालू स्वभाव से शांत होते हैं, पर अचानक मुठभेड़ में आत्मरक्षा में हमला कर देते हैं। धार जिले के धर्मपुरी से कांग्रेस के पूर्व विधायक पांचीलाल मीणा की पत्नी बबीता मीणा ने जिला सुनवाई में पहुंचकर अपने पति और उसके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए। बबीता का कहना है कि उन्हें और उनके बच्चों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मकान हड़पने की नीयत से हमले हो रहे हैं। धमकियों का भी आरोप लगाया गया है। वहीं पूर्व विधायक ने पलटवार करते हुए बबीता पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है। इंदौर नगर निगम के कमिश्नर रहे शिवम वर्मा ने इंदौर कलेक्टर का पदभार संभाला और पूर्व कलेक्टर आशीष सिंह से चार्ज लिया, जिन्हें उज्जैन संभाग आयुक्त बनाया गया है। पदभार ग्रहण करते ही शिवम वर्मा ने जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि इंदौर में ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, सड़क निर्माण और सिंघत से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद ने सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के बम विस्फोट की घटना में शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे की पत्नी स्नेहा गिरिपुंजे को अनुकंपा नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसी के साथ बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की निर्भरता को कम करने और गैर पारंपरिक स्रोत को उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बात हुई। वह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ सभा के बीच डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के नाम पर कांग्रेस जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। डिप्टी सीएम ने बताया कि कवर्धा में 2023 के चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने लोगों के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए हैं। शर्मा ने कहा कि 75 साल के रियाज हुसैन नाम के व्यक्ति ने फॉर्म 6 से अपना नाम कवर्धा में जुड़वाया। वह भारतीय निशानेबाज मनु भाकर वृंदावन की धार्मिक यात्रा पर पहुंची। उन्होंने ठाकुर बाके बिहारी मंदिर, श्रीनाथ जी, शरणागति आश्रम और अन्य मंदिरों में पूजन अर्चन किया। मनु ने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त किया। उन्होंने स्फटिक शिवलिंग पर अपने परिवार के साथ जलाभिषेक किया और हवेली परंपरा के अंतर्गत श्रीनाथ जी के कुंज लीलाओं के दर्शन किए। शुजालपुर सिटी बस स्टैंड पर ब्लॉक कांग्रेस, विधानसभा कांग्रेस और किसान कांग्रेस ने किसान महासम्मेलन आयोजित किया। इसमें किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष महेंद्र जोशी, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ऐसे नेताओं ने किसानों की समस्याओं को उठाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सोयाबीन पीला मोजेक से खराब फसल का सर्वे कर मुआवजा दिया जाना चाहिए। खबर यूपी के महाराजगंज से है, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग एक बार फिर सुर्खियों में है। विभाग की कार्यशैली और गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। यह ताजा मामला रामपुर बुजुर्ग बागपार मार्ग स्थित सोनरा माइनर का है, जहां पर सड़क रिन्यूअल का काम मानकों को दरकिनार रखे कराया जा रहा है। ये सड़क लगभग 10 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही है, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता इतनी खराब है कि ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। आगर मालवा से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहाँ यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यमराज के साथ मिलकर एक अनूठा अभियान चलाया। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करने वालों को फूल माला पहनाए गए, सम्मानित किया गया, जबकि नियम तोड़ने वालों पर मौके पर ही कार्रवाई की गई। खबर अंबिकापुर से, जहां पिछले 4 महीनों से प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से नाराज मीता नीनो ने सीएमएचओ कार्यालय का घेराव कर दिया। प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ के बैनर तले 200 से अधिक मितानिन एकजुट होकर कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। मीता नीनो का कहना है कि वे स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन उनकी अनदेखी की जा रही है। लंबे समय से प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से उनका आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने उपराष्ट्रपति चुनाव, यूपीयू यूपीआई समझौते और नेपाल मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्वालियर समेत पूरा देश विकास की राह पर अग्रसर है। सिंधिया ने संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के 193 देशों के साथ हुए समझौते को भारत की एक बड़ी उपलब्धि बताया।
हापुड़ के थाना धौलाना पुलिस ने एक ऐसी चोरी की घटना का खुलासा किया। इसमें घर की बहू ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि थाना धौलाना पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा किया है। एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से करीब 2 लाख रुपए कैश और 6 लाख कीमत के जेवरात बरामद हुए हैं। जावद विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के प्रयासों से जावद क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में एआई टेक्नोलॉजी की नई शुरुआत की गई। 9 सितंबर को कृषि उपज मंडी जावद में भव्य कार्यक्रम हुआ। इसमें प्रोजेक्ट दीप के तहत 1500 बच्चों को कौशल प्रशिक्षण, हेल्थ ऐप से फेस स्कैनिंग के जरिए 14 प्रकार के स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा और 1.25 करोड़ की लागत से किसान भवन का भूमिपूजन किया गया। खबर ललितपुर से, जहां चिटफंड कंपनी LUCC ने कम समय में धन दोगुना करने के नाम पर करोड़ों रुपए जमा करा लिए, लेकिन जब रकम वापस करने का टाइम आया तो राशि नहीं लौटाई। अब इसके बाद प्रशासन ने गैंगस्टर रवि तिवारी और सहित अन्य साथियों को संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की। कुर्क की गई संपत्ति की वर्तमान कीमत करीब 4.5 करोड़ आंकी गई है। खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से, जहां बाहुबली ब्रदर सोनू मोनू वर्सेस बीजेपी MLA विनोद सिंह के बीच कंट्रोवर्सी अभी थमी भी नहीं थी कि भाजपा के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। दरअसल पंचायत चुनाव से पहले भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह के पति और बल्दीराय ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह ने भाजपा का दामन छोड़ दिया है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां अंबिकापुर से, जहां स्वास्थ्य विभाग के NHM कर्मचारियों की 23वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही। हड़ताली NHM कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। सूरजपुर और सरगुजा जिले के NHM कर्मचारी सरगुजा की आराध्य देवी मां महामाया के चरणों में 200 मीटर लंबी चुनरी लेकर पहुंचे, माता को अर्पण किया। कर्मचारियों ने माता रानी से सरकार के सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। छतरपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ढड़ारी पुल के पीछे के नीचे 30 साल की महिला संदिग्ध अवस्था में हाथ पर मुंह बंधी हुई पाई गई। इसे देख इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर डायल 112 वहां पहुंची और महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार कर प्रसूता वार्ड में उसे भर्ती किया गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड में हाल ही में आई आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी उत्तराखंड पर कोई प्राकृतिक आपदा आई है, केंद्र सरकार ने हमेशा आगे बढ़कर सहायता की है और राज्य का मनोबल बढ़ाया है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा राज्यवासियों के लिए हौसला बढ़ाने वाला है। हिमालय दिवस पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, जल जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दों पर समेकित चिंतन की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक चेतना और सामूहिक प्रयासों से ही इन समस्याओं का समाधान संभव है। उन्होंने हिमालयी क्षेत्रों के सतत विकास के लिए इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन पर जोर दिया। गोंडा में प्रभारी मंत्री दारा सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पस्का ग्राम पंचायत सचिवालय में खुद पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री की किट वितरित की। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों संग हालात का जायजा लिया और प्रभावित ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर स्थिति में उनके साथ खड़ी है। सागर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान बड़ा हंगामा मच गया, जब 108 एम्बुलेंस के पायलट अभयराज ने डीजल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। गनीमत रही कि पुलिसकर्मियों ने समय रहते उसे पकड़ लिया और उसकी जान बचा ली। अभयराज का आरोप है कि 108 के जिलाधिकारी लगातार मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। तय मानदेय दिया नहीं जाता। पीड़ित चालक ने कहा कि उन्हें कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन और दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद शोएब को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। ललौली और हुसैनगंज पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान इस आरोपी को बाइक पर आते हुए देखा, रोकने की कोशिश की पर वह भागने लगा और पीछा करने पर पुलिस पर ही उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में शोएब के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार करने के बाद अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार बरामद किया है।